हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध। और ये हमारा अंतिम चैप्टर होगा हिस्ट्री का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध था, वह 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, और यह 6 वर्षों तक लड़ा गया और इसका अंत 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हम कहें तो 1 सितंबर से लेकर, ठीक है, 1 सितंबर 1939 से शुरू होता है और ये लड़ा जाता है 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर 1945 तक इस युद्ध को लड़ा जाता है। लगभग ये 6 सालों तक युद्ध को लड़ा जाता है और इसमें 61 देश भाग लेते हैं। ठीक है, इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है कि जब जर्मनी जो है वह पोलैंड पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के बाद यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मिलकर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि इसकी शुरुआत कब होती है। तो इसकी शुरुआत 1939 में होती है और इसकी समाप्ति 1945 में होता है। ठीक है, इसमें 61 देशों ने भाग लिया और इस युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण हुआ, वह बना जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो इन 3-4 चीजों को आपको यहाँ पर अभी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण क्या बना कि जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, यह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। और आक्रमण के पश्चात यहाँ पर फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, और यह युद्ध 6 सालों तक चलता रहा, जो कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को इसका अंत होता है और इसमें 61 देश भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के जनरल रोमेल ने, ठीक है, रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। देखिए, जर्मनी का एक कमांडर हुआ, ठीक है, जो कि जनरल रोमेल के नाम से जाना गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसको डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, डेजर्ट फॉक्स, एक डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान और फॉक्स मतलब लोमड़ी। ठीक है, तो एक प्रकार की ये लोमड़ी की बात हो रही है, उस पर इसका नाम रखा जाता है। उस लोमड़ी का थोड़ा कान बड़ा होता है, ठीक है, भूरे रंग का होता है। और ये जो लोमड़ी होता है यानी कि डेजर्ट फॉक्स, ये अपने आने वाले दुश्मनों को बहुत ही दूर से ही सुन लेती है। ठीक है, तो इसी के संज्ञा पर, इसी के मतलब तर्ज पर यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन के जो एक जनरल रोमेले का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर म्यूनिक पैक्ट जो है वह 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना होगा म्यूनिक पैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि जर्मनी ने वर्साई की संधि का जो उल्लंघन किया था 1935 ईस्वी में किया था। देखिए, वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था और इसमें जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया था और कई तरह के प्रतिबंध जर्मनी के ऊपर लगा दिए गए थे। साथ ही साथ उसके जो क्षेत्र थे, जो उसको यहाँ पर जो विजित राष्ट्र थे, उन लोगों ने आपस में बांट लिए थे। तो इस तरह से वर्साई की संधि जो था वह जर्मनी के लिए एक अपमानजनक संधि था और इसीलिए जर्मनी ने इसका उल्लंघन 1935 ईस्वी में कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पेन में जो गृह युद्ध है वह 1936 ईस्वी में शुरू होता है और संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन बनता है। तो इटली और जर्मनी का जो पहला शिकार संयुक्त रूप से बनता है वह स्पेन ही बनता है और स्पेन में जो गृह युद्ध की शुरुआत होती है वह 1936 में होती है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन
बारबोसा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जर्मनी सोवियत संघ पर आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करने की योजना बनाता है, तो उसी योजना को यहाँ पर बारबोसा कहा जाता है। ठीक है, बारबोसा कहा जाता है। ठीक है, तो बारबोसा क्या था? बारबोसा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना या ऑपरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर 23 अगस्त 1939 को एक संधि होता है, एक समझौता होता है। ठीक है, यह समझौता किसके किसके बीच होता है? जर्मनी और रूस के बीच होता है। ठीक है, तो जर्मनी और रूस के बीच 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर होता है और इस समझौते के बाद जर्मनी ने क्या करता है? रूस पर इस समझौते का उल्लंघन का आरोप लगाता है। ये आरोप लगाता है कि जो रूस है वह इस समझौते का पालन सही से नहीं कर रहा है और ये उल्लंघन का आरोप लगाकर वह 22 जून 1941 ईस्वी को क्या करता है? आक्रमण कर देता है। किस पर आक्रमण करेगा? रूस पर। ठीक है, तो यह आक्रमण कर दिया। फरवरी 1943 में क्या होता है कि रूसी सेना जो है जर्मनी को हराने में सफल हो जाती है। तो 1943 ईस्वी में, फरवरी 1943 में क्या होती है? यहाँ पर जर्मनी की हार होती है और रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हो जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। तो अब यहाँ पर जर्मनी की तरफ से इटली प्रवेश कब करता है? 10 जून 1940 ईस्वी को। ठीक है, इस डेट को भी ध्यान रखिएगा कि इटली कब द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है। तो यह 10 जून 1940 ईस्वी को। किसके तरफ से? तो जर्मनी की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर जर्मनी की तरफ से यहाँ पर 10 जून 1940 ईस्वी को इटली प्रवेश करता है। चलिए नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर है कि अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में जो प्रवेश है, ठीक है, वह 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। ठीक है, कब ये प्रवेश करता है? 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत प्रवेश करता है अमेरिका। और इसका कारण ये था कि जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 का हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसेना अड्डे पर जबरदस्त हमला था। ठीक है, तो यहाँ पर जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करता है 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को, तो इसका कारण क्या होता है कि एक दिन पहले यानी कि 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान के द्वारा उसके एक हवाई द्वीप स्थित जो पर्ल हार्बर था, पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, उस पर जबरदस्त हमला किया गया था और जो कि अमेरिकी नौसेना अड्डा था, नौसैनिक अड्डा था और इस पर यहाँ पर एक जबरदस्त हमला किया जाता है जापान के द्वारा 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को। और उसके अगले दिन ही यानी कि 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को अमेरिका क्या करता है? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये आप चर्चिल के नाम से सिर्फ याद रख सकते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल या फिर सिर्फ चर्चिल के नाम से याद रखिए। एवं अमेरिका का राष्ट्रपति जो था वह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और इनका नाम आप रूजवेल्ट के नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चर्चिल था। और अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो रूजवेल्ट था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। इस तरह से आप इसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक जो थे वह सेली सेवरी था। ठीक है, सेली सेवरी जो था इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक था, सेली सेवरी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर वर्साई की संधि के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर आरोप लगाया जाता है जर्मनी के ऊपर कि सारे फसाद का जड़ वही था। तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बारे में।
तो प्रथम विश्व युद्ध का जो कारण पर बताया जाता है वो जर्मनी को बताया जाता है और उस पर कई सारे मतलब आरोप लगाए जाते हैं, कई सारे प्रतिबंध भी लगाया जाता है इस वर्साई की संधि के तहत। तो इसीलिए इसे आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब जर्मनी की हार होती है तो इसके हार का जो श्रेय है यानी कि जो कारण बताया जाता है वह रूस को बताया जाता है। चलिए आगे यहाँ पर है कि मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, साथ मिलकर फिर से आक्रमण करना किया और साथ मिलकर इन लोगों ने प्रयास किया 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मनी सेना को पूरी तरह से हरा दिया। जर्मनी सेना जो है वह 6 जून 1944 ईस्वी को हार जाती है, परास्त हो जाती है और 7 मई 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान ही था। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम देश जो पराजित होता है वह जापान होता है। ठीक है, और इस पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को परमाणु हमला होता है अमेरिका की तरफ से। तो आपको इस चीज को याद रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर क्या कर दिया, अणु बम का प्रयोग किया। ठीक है, और इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा ये हाराने मतलब मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था, जापान था। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो कि हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, पिछली वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर फैट मैन नामक एटम बम गिराया था। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया, लिटिल बॉय, और नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया, फैट मैन, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ पर आपको यूरेनियम 235 ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, तो रखिए लिटिल बॉय क्या था, यूरेनियम 235 था और फैटमैन क्या था, प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब जब इसके ऊपर हमला हो जाते हैं जापान के ऊपर 2 बमों का, उसके 2 प्रमुख शहरों के ऊपर, तो अब इसके बाद ये अगस्त में हमले होते हैं और सितंबर में ये क्या करता है, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है। तो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत जो कि मिशोरो युद्धपोत का नाम था। ठीक है, मिशोरो पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष, ठीक है, तो मैक आर्थर के समक्ष यहाँ पर जापान क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो गया, मतलब आत्मसमर्पण करने के बाद क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और जापानी जो प्रधानमंत्री था एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दे दिया। तो आपको याद रखना होगा कि उस समय जापान का प्रधानमंत्री कौन था, तो एडमिरल सुजुकी। ठीक है, और ये जैसे ही त्यागपत्र देता है उसके बाद क्या कर आत्मसमर्पण करने के बाद त्यागपत्र देता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लास्ट में है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान किया हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे विश्व के स्तर पर क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम ये हुआ कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और साथ ही साथ हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो हिस्ट्री का भाग था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। हिस्ट्री में हम लोगों ने यहाँ पर प्राचीन भारत के बारे में, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के साथ साथ
वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देख सकते हैं। सारे वीडियोस एक के बाद एक अपलोड किए गए हैं और इसका एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अगली जो हमारी वीडियोज आएगी वो भूगोल पर आएगी। ठीक है, तो भूगोल पर जो हमारी वीडियो आएगी वो इसी प्लेलिस्ट के साथ जुड़ते हुए चली जाएगी। साथ ही साथ एक और अलग से प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें केवल भूगोल के वीडियोज अपलोड होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पॉलिटी को भी साथ में साथ करने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप वहां से इन सारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूं कि जो हमारा भूगोल का जो थंबनेल होगा वह इस तरह का होगा, तो आप इसे देख लीजिए और आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ होगा और यही थंबनेल है। जियोग्राफी की जो भी वीडियोज आएंगी इसी थंबनेल के साथ आने वाली है। यहाँ पर वीडियो नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह से बदलते जाएंगे। यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ रहेगा भूगोल के स्थान पर जो भी लेसन चलेगा, जो भी चैप्टर चलेगा उस चैप्टर का नाम, और ये जियोग्राफी तो आपका रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर लुसेंट का जो वन लाइनर का बुक है उसका ये फोटो है, यानी कि हम लोग वन लाइनर को यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा थंबनेल होगा जियोग्राफी के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जिसमें हम लोग भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल शुरुआत जो है पहली चैप्टर जो है वो भूगोल के बारे में है कि भूगोल का परिभाषा क्या है, उसका नामकरण किस तरह से हुआ, इस ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे भूगोल के ऊपर।